गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कल का प्रॉब्लम क्या था बेटा? ये लास्ट था ना? रिवर का पढ़ा थे सर। रिवर प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट बताया था सर। रिवर प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट बताया था। अच्छा, अच्छा, रिवर एंड रोड प्रॉब्लम्स हो गए थे, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम हो गया था, उसके 2-3 एप्लीकेशंस भी कर लिए थे। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक बेटा, उसी के अंदर का ये वाला लास्ट था ना? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, क्रॉसिंग द रिवर। क्रॉसिंग द रिवर। क्रॉसिंग द रिवर, ठीक है ना? सी दिस इज योर डायग्राम, दिस इज योर शोर, ठीक है? और ये हो गया इसका वाई एक्सिस, ओके? और ये हो गया इसका एक्स एक्सिस, ठीक है? तो यहां पर कहीं पर से एक पार्टिकल जो है ना, यह स्विमर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है? एंड इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द शोर, और इसकी वेलोसिटी मान के चलो v है, और जो वाटर है, वाटर इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना? आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो? ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वाटर जा रहे हो, तो इसकी वेलोसिटी ले रहा हूं मैं u। बात क्लियर है? ओके, यस देखो कहां पर जा रहे हैं हम लोग, वाटर के अगेंस्ट में जा रहे हो, ऑपोजिट। ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। अब एंगल जो बना रहे हो आप, हॉरिजॉन्टल से थीटा है, तो वर्टिकल से कितना बन जाएगा? 90 माइनस थीटा बन जाएगा, यस ठीक है ना? तो अगर ऑपोजिट जा रहे हो तो पानी क्या आपको ढक लेगा कि नहीं ढक लेगा सामने? ढक लेगा। तो अगर सामने ढक लेगा तो क्या आप यहां जाने के बजाय तो क्या ऑपोजिट जाओगे? ठीक है ना? अगर मुझे इस पॉइंट पे जाना है तो मुझे अगेंस्ट द स्ट्रीम जाना होगा, यस सर। ठीक है ना? क्योंकि पानी मुझे ढकलते जाएगा, ऐसे जैसे जैसे ढकलते जाएगा वैसा वैसा मैं सीधा होते जाऊंगा, और आई विल बी ट्राइंग टू रीच द शोर। यहाँ पर हो जा सकता हूँ, यहाँ पर हो सकता हूँ, यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता हूँ बेसिकली, ठीक है ना? यस सर। चलो, we are trying to solve we are trying to solve the problem we are trying to solve the problem in frame of reference, in frame of reference of किसका? रिवर। रिवर के फ्रेम में हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। Since velocity of the floating body is equal to the velocity of your river, मैंने कल बताया था आप लोग को, floating body is nothing but what? Stationary with respect to river, है कि नहीं? अगर कोई बॉडी वाटर में फ्लोट कर रही है तो फ्लोटिंग बॉडी की वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी दोनों भी सेम रहेंगे, ठीक है ना? ठीक है ना? यस सर। यस सर। चलो, क्रॉसिंग ऑफ द रिवर। अब देखो, वेलोसिटी ऑफ स्विमर,
विथ रेस्पेक्ट टू रिवर मैं लिख रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर क्या हो सकता है बताओ? स्विमर मतलब क्या, इन्हीं स्विमर है ना, ये जो वेलोसिटी है ये स्विमर है कि नहीं? Yes, sir. तो इसको अगर मैं रिजॉल्व करूं तो यहाँ पर हो गया v इंटू कॉस थीटा Cos और ये हो theta. गया Yes, sir. v इंटू साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम? No. ये कौन सी डायरेक्शन में? जे कैप में। ये कौन सी डायरेक्शन में? माइनस आई कैप में है, माइनस एक्स एक्सिस में है। क्लियर है? तो क्या मैं इसको कैसे लिख Yes. सकता हूँ? देखो ये हो जाएगा माइनस v इंटू कॉस थीटा आई कैप प्लस v इंटू साइन थीटा जे कैप। लिख सकता हूँ? Yes, sir. नो। Yes. वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बताओ? वेलोसिटी ऑफ रिवर, रिवर किसके फ्रेम में मूव होगी? ग्राउंड के फ्रेम में है ना, क्योंकि पानी अर्थ के ऊपर ही होगा। तो ये इसका जो वेलोसिटी होगा विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ होगा। अर्थ तो मूव नहीं करेगी, वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड कितना भी होगा, जीरो होगा। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है? u। कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? एक्स एक्सिस में, यानी u आई कैप। UI cap. ठीक है ना? तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू, अगर ग्राउंड लिख रहा हूं तो क्या हो जाएगा? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। होता है ना? Yes. Yes, sir. यहां पर लिखा ना, देखो प्रीवियस में वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर लिखोगे ना आप। सो समझ में आई बात? ये Yes, sir. मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर मतलब क्या करोगे? वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर लिखोगे विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक है ना? Yes, इस sir. माइनस किधर लेके जा रहा हूँ तो ये बाहर आ गया। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया। Yes, sir. अब देखो ये वैल्यू जो लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर कितना है? देखो यहाँ पर कितना है? Minus. माइनस वी cos थीटा आई प्लस वी sin थीटा जे कैप। तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? माइनस वी cos थीटा आई कैप प्लस वी sin थीटा जे कैप। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो प्लस क्या हो जाएगा? ये लिख रहा हूँ ना मैं, यहाँ से ये लिख रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर कितना है? माइनस वी cos थीटा आई कैप प्लस वी sin थीटा जे कैप। वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड यू आई कैप। तो ये हो गया u टाइम्स ऑफ योर आई कैप। तो पूरे आई कैप्स को एक जगह ले लो, ये आई कैप है और ये भी आई कैप है। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू क्या बनेगा? ये बनेगा u माइनस v इंटू cos थीटा आई कैप, आई कॉमन ले रहा हूँ, प्लस ये हो गया v इंटू साइन थीटा जे कैप। बात समझ में यहाँ तक? Yes, sir. ये क्लियर है? यानी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब क्या? u माइनस वी cos थीटा। ये आप डायग्राम से भी बता सकते हो डायरेक्टली। ये देखो ये v cos थीटा इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में अपने पास क्या है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर से बता सकता हूँ मैं, इसकी वैल्यू यहाँ पर u है, तो दोनों ऑपोजिट है ना। तो u माइनस वी cos थीटा लिखोगे कि v cos थीटा माइनस u लिखोगे? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ दिस वन इज पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव टर्म इज मोर कंपेयर्ड टू द नेगेटिव टर्म। तो u माइनस वी cos थीटा यहीं से लिख सकते थे आप। ठीक है कि नहीं? Yes, sir. चलो, तो मैंने उसका और डिटेल में बता दिया यहाँ पर, इन वेक्टर फॉर्म में भी लिख रहे, तो ये वाला हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू u माइनस v cos थीटा आई कैप प्लस v इनटू sin थीटा जे कैप। क्लियर है सभी को?
Yes, sir. ठीक है ना? चलो, Yes. ये जो डायग्राम मैंने अभी आप लोग को बताया था, ये शोर था यहां से यहां तक की इसकी दूरी यानी विड्थ मान के चलो L है, ये अपना y एक्सिस था और ये मेरा x एक्सिस था, ठीक है ना? अगर वाटर करंट मुझे मार रहा है तो ये वैल्यू जो है ना यहां पर कहीं पर आके रुकेगा। सो दिस इज द बोट, सो दिस इज योर B का पोजीशन इनिशियली यहां पर हो सकता है और ये मान के चलो B डैश। ओके, तो पॉइंट ये हो गया मेरे पास, ये यानी दिस इज मान के चलो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पर कितना है मेरे पास u माइनस v इंटू कॉस थीटा और ये हो गया v इंटू साइन थीटा। क्लियर है? मैं इस डायग्राम से लिख रहा हूँ u माइनस वी कॉस थीटा आई कैप है, v साइन थीटा जे कैप, इसका वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका वेक्टर ये हो गया। तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहीं पर आएगा ना? बात समझ में? ये देखो Yes, sir. ये एक्स एक्सिस में है ना Yes, बेटा, sir. एक्स एक्सिस पे ऐसा ड्रॉ किया मैंने, ये जे एक्सिस में ऐसा ड्रॉ किया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे ही आएगा ना? Yes. तो ये जो रिजल्टेंट आ गया तो क्या एस जी होगा? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो वही क्या ना मैंने वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब यहाँ पर u माइनस वी कॉस थीटा और यहाँ पर हो गया v कॉस थीटा। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है मेरे पास l, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख लो, पॉइंट नंबर ए, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, टाइम टेकन to cross the river, time taken to cross the river. So time is equals to distance, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, that is nothing but L by यहाँ से A से B तक जाने के लिए इसकी वेलोसिटी कितनी है v into sin theta. L is what? Displacement along y axis and v sin theta is the velocity along your y axis. ये हो गया टाइम। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. इस तरह से नंबर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्विमर पैरेलल टू बैंक ऑफ रिवर, और ये बोल सकते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट यानी बी डैश। तो ड्रिफ्ट जो होगा मैं इसको x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज नथिंग बट बी डैश। कहां पर है देखो, ये वाला b, ये b डैश, ये जो है ना ड्रिफ्ट है x। ये ड्रिफ्ट किसके वजह से आ रहा? वाटर ढकलने के वजह से। एक्चुअली b पे जाना चाहिए था लेकिन b के बजाय इट इज रीटिंग एट योर b डैश। क्यों? वाटर उसको ढकल रहा है, तो ये x जो है ना आपका ड्रिफ्ट हो जाएगा। तो ड्रिफ्ट इज नथिंग बट बी डैश। तो ये बी डैश कितना हो जाएगा देखो, U minus this bb dash is equals यानी horizontal distance x is equals to u minus v into cos theta, horizontal velocity into time taken. So that is equals to u minus v into cos theta into time अभी आया मेरे पास कितना l by v into sin theta। ठीक है ना? So x can be positive, x can be negative और x can be also 0। ठीक है, Yes, फिर से sir. एक बार देखो, Yes, sir. ये जो है ना अगर मुझे b डैश में नहीं जाना है, मेरे को एग्जैक्टली a से b जाना है, तो जब ड्रिफ्ट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0. अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो फिलहाल तो प्लस है, अगर b डैश यहाँ पर कहीं पर आ गई तो माइनस है। तो ड्रिफ्ट क्या हो सकता है? x पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। Minus. क्लियर है? एक Yes, बार sir. देख, फिर से एक बार, क्रॉसिंग द रिवर, मैं क्या बोल रहा हूँ? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज माइनस वी कॉस थीटा आई कैप प्लस वी साइन थीटा इनटू जे कैप। इस वेलोसिटी को मैंने एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में मैंने रिजॉल्व कर लिया, और वाटर जो है ना यू वेलोसिटी से जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज यू इनटू आई कैप में। उसके बाद क्या लिखा मैंने?
वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कहां से आया? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस वैल्यू को मैंने बाहर निकाला तो ये वैल्यू आ गया। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ui है और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर माइनस v cos थीटा i कैप प्लस v sin थीटा j कैप। वो वैल्यू लेके आके मैंने यहाँ पर डाल दिया, पूरे i टर्म्स एक जगह डाल दिया और j टर्म्स एक जगह डाल दिया। सो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आया? u माइनस v cos थीटा i कैप प्लस v into sin थीटा j कैप। क्लियर है? इसका वेक्टर डायग्राम देखो, ये i कैप है, ये j कैप है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया वेलोसिटी ऑफ योर स्विमर विद रिस्पेक्ट टू योर ग्राउंड। तो यहाँ पर इसको लिख दिया मैंने v cos u माइनस v cos थीटा और ये v sin थीटा। अगर ए से बी जा रहा है तो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू हाउ मच? टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर विल बी t इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस कितना है? l। वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितना है? v sin थीटा। सो t is equals to your how much for me? l by v into sin theta। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्विमर पैरेलल टू बैंक ऑफ द रिवर और मान के चलो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, और मान के चलो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। इन हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी? ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u माइनस v cos थीटा, तो मैंने यहाँ पर vx की जगह u माइनस v cos थीटा डाल दिया इनटू टाइम। टाइम ऑलरेडी आ चुका है अपने को, टाइम कितना आया? t इज इक्वल टू l by v sin थीटा, तो वैल्यू लेके आके यहाँ पर डाल दिया l by v sin थीटा। तो x क्या हो सकता है अपने पास? x कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इट कैन बी जीरो। क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. पॉइंट नंबर 3, Yes. क्रॉसिंग द रिवर, crossing the river along shortest path, crossing the river along your shortest path। तो मुझे shortest path में जाना है। बताओ what is the shortest path in this one बेटा? रिवर में Just 0. इसमें shortest path यही है ना? Yes. A to B, Yes, Just 0. A to B is the shortest A to- path, ठीक है ना? yes, sir. तो देखो अब यहाँ पर क्या लिख रहा हूं मैं बेसिकली, फॉर शॉर्टेस्ट पाथ x की वैल्यू कितनी होना? बोलो 0. 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 है तो शॉर्टेस्ट पाथ आ गया ना। तो Yes, बात क्लियर है? yes. फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ आई कैन से ड्रिफ्ट मस्ट बी इक्वल टू 0। बोल सकता हूं ड्रिफ्ट sir. मस्ट बी Yes, इक्वल sir. टू 0। दिस शुड बी द कंडीशन फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ। दैट मींस velocity of swimmer with respect to ground along x-axis or along x direction must be zero। velocity of swimmer with respect to ground along x direction क्या होना चाहिए मेरे पास? 0, यानी u minus v cos theta must be equal to 0। ठीक है, यानी u is equals to v into cos theta, isn't it? So therefore v cos theta की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? वेलोसिटी ऑफ रिवर के बारे में, इक्वल के बारे में आना चाहिए। सो क्रॉसिंग टाइम क्या बनेगा? क्रॉसिंग टाइम t is equals to l by t is equals to, ये क्या बन गया? l by v into your sin theta। ठीक है ना? v into sin theta कैसे लिखोगे? कोई बता सकता है क्या sin theta की वैल्यू? Cos theta is equal to u by d. v cos theta है ना मेरे पास यहाँ पर। cos theta की वैल्यू कितनी है? cos theta is equals to v by u। ये तो हो गया टाइम।
इसको और एक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई बता सकता है क्या? देखो या ये अगर मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ, cos थीटा इज इक्वल्स टू कितना बना, u बाई v। तो u कहां पर लूं, यहाँ पर क्या लूं, U u की v। U अगर ये मान के चलो थीटा है, cos थीटा कोसेक साइड पे कोसेक साइड लिखोगे, adjacent by hypotenuse. Adjacent by hypotenuse. तो ये क्या होगा, U तो ये u हो गया, ये क्या होगा, root V square minus U square. ये v है ना, Yes sir. Root ठीक है ना, V ये square v है ना minus बेटा, U square. तो Yes ये sir. कितना हो जाएगा, Root V square minus U square. अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है ना। तो साइन थीटा कैसे लिख सकते हो अभी, Root V square minus U square by V. कितना, Root V square minus v U square. square minus u square by u स्क्वायर डिवाइडेड बाई v लिख सकता हूँ। yes sir. तो टाइम क्या हो सकता है, देखो t इज ऑल्सो इक्वल टू एल बाई दिस v इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई v, ये v और ये v चलेगा, तो टाइम इन टर्म्स ऑफ v एंड u आई कैन राइट एज v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकता हूँ, Yes. ठीक है, या ऐसा भी लिख सकता हूँ, डिपेंड करता है आपको वैल्यू क्या दिया, थीटा दे दिया तो डायरेक्टली ये ले लो, अगर थीटा नहीं दिया v और u दिया तो v sin थीटा को कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय v, सिंपलीफाई कर लो, दैट विल गिव मी द आंसर, ठीक है। क्रॉसिंग द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब कंडीशन क्या होना चाहिए, ड्रिफ्ट मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड वेलोसिटी ऑफ योर स्विमर, velocity of swimmer with respect to the ground along x direction must be how much for me, 0, यानी u minus v cos theta must be equal to 0, तो क्या हो जाएगा वो, v u is equal to v cos theta और v is cos theta is equal to u, time for crossing will t is equal to l by v cos theta, क्योंकि यहां से यहां तक जाने के लिए ये पॉइंट ये है और ये पॉइंट बी है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी l, और यहां से यहां तक की वेलोसिटी कितनी है v इंटू साइन थीटा, तो टाइम क्या हो जाएगा l बाई v साइन थीटा, ठीक है। Yes sir. Yes sir. तो साइन थीटा की वैल्यू यहां से लिख रहा हूं मैं, अंडर रूट ऑफ यू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई v, ये वैल्यू लेके जाके यहां पर डाल दो, तो सिंपलीफाई कर लिए तो क्या आ गया, t इज इक्वल टू l बाय अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, आया सभी को, Yes sir. क्लियर है। Yes sir. सर वन डाउट, हाँ बोलो बेटा, क्या सर v स्क्वायर और u स्क्वायर कहाँ से आया? कहां पर बेटा, Pythagoras theorem. ये बेटा, हाँ समझ गई सर, बोल दिए थैंक यू। क्लियर है, हाँ ठीक है ना, ओके ठीक है। ठीक है, चलो एक छोटा सा नोट डालो बेटा, इसके अंदर लिखो v ग्रेटर देन u, v मतलब क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, u इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ रिवर, River. v should be greater than u for what, shortest path के लिए velocity of swimmer should be greater than velocity of river, okay ना, so velocity of swimmer relative to river must be greater than river
than river flow velocity. ठीक है ना बेटा? अब ये देखो, अगर मुझे यहां से यहां तक जाना है, कहाँ गया है पूरा क्या, यहां से यहां तक जाना है, तो अगर मेरी वेलोसिटी ऑफ फ्लो से ज्यादा है तो ही जा सकती है। मान के चलो मेरी वेलोसिटी 2 है और वेलोसिटी ऑफ रिवर 10 है, तो क्या मैं बी पे कहीं पहुंच सकता हूँ क्या? कभी भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो मुझे सामने ढकलते 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 यहां पर लेके जाएगी। अगर मेरी वेलोसिटी 20 है और वेलोसिटी ऑफ रिवर मान के चलो 5 है, तो मैं इसको ओवरकम करके अपनी वेलोसिटी से जा सकता हूँ, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, तो sir. इसलिए कंडीशन बोल रहा हूं मैं यहाँ पर कि v जो है ना ग्रेटर देन u होना चाहिए फॉर द व्हाट शॉर्टेस्ट पाथ। ये कंडीशन है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू द रिवर मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट रिवर फ्लो वेलोसिटी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, चलो sir. नंबर डी, अभी पॉइंट नंबर डी, क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। बेटा क्रॉसिंग द रिवर in Sir? shortest time, shortest is better। सर अगर v लेस है तो u से जब शॉर्टेस्ट पाथ कैसे पहचाना सर? नहीं जा सकते जब हम शॉर्टेस्ट पाथ में, x की वैल्यू अपने को 0 लगाना पड़ेगा सिंप्लीफाई करने के बाद। x की वैल्यू निकालना, फिर x की वैल्यू 0 करना, तो ही अपने को शॉर्टेस्ट पाथ आएगा। ठीक है? अब ये कंडीशन देखो, क्रॉसिंग द रिवर इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, यानी मिनिमम टाइम होना है। अब बताओ, कोई भी अपना दिमाग लगा के, मेरे को यहां से यहां तक, मेरे को एग्जैक्टली ऑपोजिट जाना नहीं है, मेरे को ये शोर से ये शोर तक जाना है, लेकिन कम से कम टाइम में जाना है। कम से कम टाइम में जाना है, मेरे को एग्जैक्टली ऑपोजिट जाना नहीं है, खाली ऑपोजिट शोर पे जाना है। मैं यहां पर से यहां पर कहीं पर भी हो सकता हूं। तो अगर मैं वेलोसिटी के फ्लो ऑफ वेलोसिटी के डायरेक्शन में जाऊं, तो क्या मेरी वेलोसिटी बढ़ जाएगी कि कम होगी? बढ़ जाए। है कि नहीं? अगर वेलोसिटी ऑफ वाटर 10 है, मेरी वेलोसिटी भी 10 है, तो दोनों मिला के वेलोसिटी कितनी हो गई? 20 हो गई ना? 20. हाँ. 20 Yes. हो उस जाता है। डायरेक्शन में जाना चाहिए शॉर्टेस्ट टाइम के लिए, इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर। बात क्लियर है? रिवर एंड हाँ, यस तो सर। बात लॉजिक क्लियर है ना सभी का? v का क्रॉसिंग द theta रिवर 0. इन द शॉर्टेस्ट टाइम। मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर, ये हो गया शोर और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो मैं अगर इस तरह से जा रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं परपेंडिकुलर जा रहा हूँ, तो रिवर जो है ना मुझे ढकल देगी, ढकल के क्या करेगी, यहाँ पर कहीं पर लेके जाके छोड़ देगी। तो मैं एक्चुअली बी पे था, अब लेकिन बी डैश पे आ गया। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये हो गई मेरे पास एल, और रिवर की जो वेलोसिटी बताया था मैं, वो कितना था? यू था। ये डायग्राम क्लियर है सभी को? देखो, अगर मैं परपेंडिकुलर फ्लो करूं, अगर मैं परपेंडिकुलर जाऊं, तो क्या मुझे वाटर धक्का देगी सामने? देगी कि नहीं? देगी सर। Yes, sir. तो Yes. जो दो क्या होगा, एट द टाइम आई विल बी मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर और मेरी वेलोसिटी, तो मैं बी के जगह कहां पर मीट करूंगा? बी डैश की जगह B मीट dash. करूंगा। ठीक है? तो आई कैन राइट दैट पॉइंट राइट नाउ हियर, क्रॉसिंग द रिवर इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम बोल रहा है, यानी टाइम t विल बी इक्वल टू L बाय v इंटू साइन थीटा। ये आ गया। टी मिनिमम के लिए साइन थीटा क्या होना चाहिए, बता सकता है कोई? फॉर t टू बी मिनिमम, sin theta must be maximum। 1. या वन sin theta must be maximum। वो थीटा मैक्सिमम कब होगी? सोर्स से 1. कितना एंगल बनाओ? 90 डिग्रीज पे। 90 डिग्रीज। तो 90 अगर मेरी degrees. एंगल सोर्स से 90 डिग्रीज है, तो टाइम क्या हो जाएगा मेरे पास? मैक्सिमम होगा। क्लियर है सभी को? सो sin थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, यानी थीटा विल बिकम फॉर मी पाई बाय 2। सो मिनिमम टाइम के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? T मिनिमम इज इक्वल्स टू L बाय V। आया आंसर सभी को?
Yes. बात समझ में आई? Yes, ये sir. तो जनरल टाइम टेकन है ना बेटा, टाइम टेकन टू गो ऑन अनदर शोर का फॉर्मूला है। ये अगर मिनिमम होना है मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होना चाहिए। साइन थीटा की वैल्यू कब मैक्सिमम हो सकती है? साइन थीटा वैल्यू इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 90 डिग्रीज। यानी आप Yes. शोर से कितनी वेलोसिटी मार के चलोगे? 90 डिग्रीज मार के चलोगे। क्लियर है कंडीशन सभी को ये? Yes, sir. ठीक है चलो, तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख दे रहा हूँ। फॉर मिनिमम टाइम direction direction of swimmer relative to river must be perpendicular to the direction of river flow। बराबर, ठीक है ना बेटा? ये देखो 90 डिग्रीज, किससे? रिवर से। रिवर डायरेक्शन में जा रही है, आपकी वेलोसिटी 90 डिग्रीज होनी चाहिए, वो लिखा मैंने। फॉर मिनिमम टाइम डायरेक्शन ऑफ ए स्विमर रिलेटिव टू रिवर मस्ट बी व्हाट? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ योर रिवर फ्लो। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। Yes. इन दिस केस हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कोण कितना हो सकता है, बता सकता है कोई? इसको ड्रिफ्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कैन नॉट बी 0, ठीक है? therefore horizontal drift in this U case cos theta. U is cos कितना? t, sir. b dash, that is nothing but x, यानी x will be equal to velocity of river flow into time, so Time. therefore x is equals to u, time t is equals to l by v। ठीक है? Yes, sir. तो ये हो गया ड्रिफ्ट का फॉर्मूला। ड्रिफ्ट मस्ट बी इक्वल टू u into l by over v। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। x is equal to u into t, so x is equal to u into l by over v। ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलो Yes, sir. नेक्स्ट वाला नंबर ई। मिनिमम ड्रिफ्ट in crossing the river, minimum drift in crossing the river if v is lesser than u। जब क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चे, इसको ओवरलुक कर देते हैं। अगर आपकी वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर से भी कम है तो आपकी मिनिमम ड्रिफ्ट कितनी होनी चाहिए? मिनिमम ड्रिफ्ट इन क्रॉसिंग द रिवर if velocity of swimmer is lesser than the velocity of river flow। तो मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए x की वैल्यू कितनी होनी बनी है बताओ? 0। 0. ये यहां पर चले गया, तो ये हो गया था मेरे पास इससे पहले v sin थीटा, और ये यहां से यहां तक का इसका डिस्टेंस था मेरे पास l, ये पोजीशन ये और ये पोजीशन b। ठीक है? Yes, sir. x की वैल्यू क्या हो सकती है बताओ इसमें से जल्दी से? x is equals to हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी? u माइनस v into cos थीटा into टाइम कितना था? l by v into sin थीटा। ठीक ना? ये इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट इक्वेशन से लिख रहा हूं मैं। यहां से हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कितना था? u sin थीटा, u माइनस v cos थीटा into t, t is equals to l by v into sin थीटा। ठीक है? तो इस कंडीशंस में अगर मैं लिख रहा हूं या horizontal drift is equals to u minus v cos theta into l by v into your sin theta। sin theta को इधर ले लूं तो क्या लिख सकता हूं? देखो x is equals to u by v, 1 by sin theta is nothing but what? cosecant theta। ठीक है ना? Yes, sir. cosecant theta minus ये sin इधर आ जाएगा, cos by sin is nothing but what? tan, sorry cot। Cot. Cot. So cos by sin is nothing but of your cot, so ये हो गया cot theta into your l। ये v और v कट गया ना? Yes, sir. इसलिए ये नीचे इससे लेके जाए तो v कट जाएगा, cos by
sin is nothing but cot into your EL. ये हो गया मेरे पास x की वैल्यू। क्लियर है? अब सर एक बार फिर समझाइए ना। एक बार देखो बेटा, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, मिनिमम ड्रिफ्ट इन क्रॉसिंग द रिवर, यानी ड्रिफ्ट नहीं रहना चाहिए। कब? अगर वेलोसिटी ऑफ स्विमर लेसर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ठीक है ना, यानी बॉडी शुड गो डायरेक्टली फ्रॉम ए टू बी, इजंट इट? ए टू बी अगर जाना है तो आपकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना आ रहा है अपने को? देखो स्टार्टिंग कंडीशन में हम लोग ने यहाँ पर बताया था, ये वाला जो कंडीशन था, ओके, यहाँ पर आपकी जो वेलोसिटी है ना, इस वेलोसिटी से भी ज्यादा होना चाहिए। तो जब ड्रिफ्ट कितना आया था, देखो अपने पास ये जो ड्रिफ्ट आया था एक्स वैल्यू कितना आया था? u माइनस वी कॉस थीटा इंटू टी। टी की वैल्यू कितनी थी? l बाई वी साइन थीटा। ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं मैं यहाँ पर देखो क्या किया मैंने, ये साइन थीटा को यहाँ पर ला लिया, तो u बाई वी 1 बाई साइन थीटा कितना होगा? u बाई वी कॉस थीटा होगा, कोसेकेंट थीटा हो गया, और ये साइन थीटा यहाँ पर आ गया, तो v और v कट गया, cos बाई साइन इज नथिंग बट cot इनटू l। ठीक है? जी सर, समझ ठीक है नहीं? समझ गई सर। अब x के लिए मिनिमम होना होगा तो कंडीशन क्या है? मैक्सिमम मिनिमम मैंने पढ़ाया था, फॉर x टू बी मिनिमम, for x to be minimum, dx by dt must be equal to 0। ठीक है? अब इसको डिफरेंशिएशन करो x को, अगर u by v तो कांस्टेंट है, बाहर निकालो, डिफरेंशिएशन ऑफ योर कोसेकेंट थीटा इज नथिंग बट माइनस ऑफ योर कोसेकेंट थीटा इनटू योर कॉट थीटा, प्लस ये हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इनटू योर एल। ये पूरा 0 के बराबर होना चाहिए, ये जरूरत नहीं है बेटा, जस्ट कंडीशन याद रख लो, cos थीटा की वैल्यू जो है ना v बाई यू के बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन याद रख लो, काफी है, isn't it? या इसका डिफरेंशिएशन कर लो तो ये अपने को ये आ जाएगा, cos थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? v बाई यू। कंडीशन क्या है अपने पास यहाँ पर? फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट इफ v इज लेसर देन u, cos थीटा कितना होना चाहिए? cos थीटा इज इक्वल्स टू v बाई यू। तो इसमें से थीटा की वैल्यू जो भी आ रही है, cos थीटा की वैल्यू, थीटा वैल्यू, वो लेके जाके आप इक्वेशन नंबर 1 में डालो, आपको आंसर निकल जाएगा। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। सो दैट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ योर x। ठीक है ना? इसको ज्यादा कंसंट्रेशन मत करो, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन वगैरह जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज बियॉन्ड योर नीड और मींस एडवांस के लेवल में हो जाएगा। तो आप सिर्फ कंडीशन याद रखो, मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए टू क्रॉस द रिवर इफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज लेसर देन योर वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो फॉर्मूला जो आएगा x इज इक्वल टू u बाई v इनटू कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा आएगा। अगर ये थीटा वैल्यू निकालना है तो थीटा वैल्यू कैसे निकालोगे? cos थीटा इज इक्वल टू v बाई u, सो थीटा इज इक्वल टू योर cos इनवर्स ऑफ योर v बाई u डाल के उसके आंसर निकाल। मैं प्रॉब्लम्स में करा दूंगा जब कर रहे हो बेसिकली। ठीक है? यस सर। चलो कितने केसेस हो गए देखो पूरे, स्टार्टिंग से एक बार जल्दी जल्दी से देख लो। आज की जो क्लास में हम लोग ने किए ये जो थे केसेस, यहाँ से क्रॉसिंग ऑफ ए रिवर, इजंट इट? फर्स्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, रिलेटिव वेलोसिटी डाला तो पहले टाइम निकाले, टाइम टू क्रॉस द रिवर, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जनरल फॉर्मूला t इज इक्वल टू l बाई v sin थीटा आ गया। उसके बाद सेकंड कंडीशन आया मेरे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्विमर, मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। वो कितना आया? x इज इक्वल टू u माइनस v इनटू cos थीटा इनटू t, x कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। उसके बाद आया क्रॉसिंग द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। फॉर शॉर्टेस्ट पाथ कंडीशन क्या है? x मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी ड्रिफ्ट 0 होना चाहिए, यानी u माइनस v cos थीटा अगर 0 हो गया तो v cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? u बाई v। सो टाइम विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? l बाई v sin थीटा, और sin थीटा के बजाय आप लोग ये भी लिख सकते हो t इज इक्वल टू l बाई अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। उसके बाद आ गया v is greater than u for the shortest path, velocity of swimmer relative to the river must always be greater than the river for the shortest path। एक कंडीशन है, इसलिए मैंने नोट में लिखा है। और लास्ट कंडीशन में जब हम लोग लिखे मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए v लेसर देन u है, तो एक कंडीशन वायलेट कर रहा है, तो ये जब ये हो रहा है तो अपने को cos थीटा वैल्यू क्या लेना है? v बाई u लेके सिंप्लीफाई करना है, और x की वैल्यू जो है ना मेरे पास x इज इक्वल टू u माइनस v cos थीटा इंटू l बाई v इंटू sin थीटा का फॉर्मूला ले लेके सिंप्लीफाई करो। आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करो, निकल जाएगा आराम से। उसके बाद क्या था मेरे पास? हाँ, क्रॉसिंग द रिवर इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम।
शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के लिए कौन सी डायरेक्शन में बोला मैंने? वेल अ पर्सन शुड ऑलवेज मूव मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज विद द रिवर फ्लो. सो t is equal to L by V sin theta. Theta must be equal to how much for me? 90. Sin 90 is 1. तो टाइम कितना है मेरे पास? The minimum time is equal to L by V. So for minimum time, direction of the swimmer relative to the river must always be perpendicular to the direction of your river flow. ठीक है? उसके बाद in case of horizontal drift cannot be zero. So horizontal drift in this case will be equal to how much for me? X. तो वो x कितना आ रहा? Horizontal velocity of flow of river into time. टाइम अभी निकाले आप लोग L by V वो डाल दो, उसमें से मेरे को ड्रिफ्ट आ जाएगा. उसके बाद ये कंडीशन अभी बताया मैंने, v लेसर देन u के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? cos theta must be equal to v by u. This will be basic formulas to solve the problems related to the river and as well as of your boat. Clear है? Yes. Yes, sir. थोड़े प्रॉब्लम्स कर लेंगे, अपने को क्लैरिटी आ जाएगी. एक क्वेश्चन, ए बोट आप लोग ट्राई करो बेटा. क्वेश्चन समझ में आया? देखो जल्दी से. A boat which has a speed of 5 किलोमीटर पर आवर, यानी स्विमर मान के चलो, in still water crosses a river of width कितना? 3 kilometers along the shortest possible path. Shortest possible path. आसान हो रही बेटा, 2 मिनट रख लेता हूं मैं. T minimum. The river flow at the rate of what? 3 kilometer per hour. Find the time t. ट्राई करो सभी लोग आप लोग. तो रिवर को
आ गया बेटा? क्या क्या डाटा दिया देखो Yes, sir. 3/4, sir. एल कितना दिया? 3/4 3 meters. 3 by वेलोसिटी ऑफ व्हाट बोट कितना है? 5. वेलोसिटी ऑफ रिवर यू कितना है? 3. तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए फॉर्मूला क्या था बेटा? T is equals to L by under root of V square minus U square. That is equals to 3 divided by velocity of man या velocity of boat या velocity of swimmer बोलो, that will be one and the same. तो ये हो गया 5 square minus ये हो गया 3 square. तो ये हो गया 3 divided by 5 square is 25, 3 square is 9. तो ये कितना आ रहा? 4 आता 3/4 hours. ये हो गया आंसर. या अगर मिनट्स में निकालना है तो 3/4 1 hour is equals to 60. कंफर्म में कितना आ रहा देखो? 60. 40 45 minutes. 45. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है, चलो. एक क्वेश्चन. A river 400 meter wide, 400 meter wide is flowing at a rate of 2 meter per second. Stop. A boat is sailing at a velocity of 10 meter per second with respect to water in a direction perpendicular to the river. This is a question. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, find the time taken by the boat to reach the opposite bank. जल्दी से करो. क्वेश्चन पढ़ो अच्छी तरह से. पहले डाटा लिखो. आया किसी को? रिवर कितना है? 400 मीटर वाइड है. मतलब क्या? एल. L4. ठीक है ना? पहले डाटा तो लिख लो क्या क्या दे रखा है. एल इज इक्वल टू हाउ मच? 400 meters flowing at a rate of 2 meter per second. यानी velocity of your river u कितना है? 2 meter per second. A boat is sailing at a velocity 10 यानी v is equals to 10 meter per second with respect to water in direction perpendicular to the river. अब ये देखो, अभी मैंने आप लोग को बताया था, अगर आप perpendicular जा रहे हो 90 डिग्रीज तो टाइम कितना होगा आपका? मिनिमम होगा. तो जब मिनिमम हो रहा है तो टाइम का फॉर्मूला क्या है? T minimum is equals to L by V. L/V. Y in which direction? V in which direction? Y direction का कंपोनेंट. तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ऐसा. तो फर्स्ट वन का आंसर कितना आ जाएगा? T is equals to distance by velocity along y direction. डिस्टेंस कितना है? 400 meters. वेलोसिटी along y direction कितना है? 10 meter per second. तो बना कितना? 40 seconds. तो ये हो गया टाइम. ठीक है? Yes, sir. ठीक है. Yes, Second question. How far from the point directly opposite to the starting point
80 to meters. the starting point does the boat reach? Does the boat reach the opposite bank? क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. क्या बोल रहा है देखो यहाँ पर, नहीं, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली, मतलब मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ये अपना शोर था, तो आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की यहाँ से, तो ये तो एग्जैक्टली ऑपोजिट डिस्टेंस था, तो ये था ये और ये था बी, ये यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना था, 400 मीटर्स था, और ये इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से जा रहा था बेटा, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, दिस वन इज 10 मीटर पर सेकंड से। तो वाटर इसको सामने ढक लेगी, तो बी की जगह ये कहां पर जाएगा, अभी सी के पास जाएगा, तो ये हो गया इसका ड्रिफ्ट, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया इसका ड्रिफ्ट, और ये जो है ना यहाँ से एक एंगल बनाएगी थीटा, और वेलोसिटी ऑफ रिवर कौन सी डायरेक्शन में जा रही है बेटा, u इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, तो ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया मेरा y एक्सिस। अब ड्रिफ्ट कैसे निकालोगे, ड्रिफ्ट इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, Yes. 80. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है 2 2 into इनटू टाइम कितना आया इससे पहले 40, 40. तो कितना आया 80 मीटर्स, ये हो गया आंसर इसका। क्वेश्चन देखो, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली ऑपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच द ऑपोजिट बैंक? अगर ये परपेंडिकुलर ऐसा बना के ऐसे निकलेगा, तो यहाँ पर मीट होने के बजाय वो कहां पर मीट होगा, सी की जगह मीट होगा, है कि नहीं? अगर बी पे रीच होना है तो उसको यहाँ पर ऐसा जाना पड़ेगा, है ना? Yes, sir. अगर सीधा जा रहा है तो वाटर इसको ढकल रहा है, तो बी की जगह सी को जाके मिलेगा, तो इसको ड्रिफ्ट रहेगा। अगर मेरे को ड्रिफ्ट ना को मतलब क्या होना चाहिए, आई शुड बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ये मेरी वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है, तो वाटर मुझे ढकलते 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 शायद मेरे को ऑपोजिट पे लेके आ रहा है। समझ में आया Yes, sir. Yes, sir. बेटा Yes, sir. आ गया. सभी को? आगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो इसमें, इन व्हाट डायरेक्शन does the boat actually move, है ना, एंगल निकालना। व्हाट डायरेक्शन मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है ना बेटा, ऑल्टरनेट एंगल्स। एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द बोट मतलब क्या, थीटा है ना हॉरिजॉन्टल से, Yes, sir. तो tan थीटा कैसे निकालोगे बताओ, tan थीटा इज इक्वल्स टू, देखो फिगर में से ये 10 है और ये मेरे पास क्या है, मेरे पास x की वैल्यू भी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये देखो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में अपने पास v है 10 और इस डायरेक्शन में है 2 और यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर एंगल है, ये थीटा है, ठीक है ना, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 2, तो tan थीटा इज 10/2 बाई x ना बेटा, Yes, sir. क्या हुआ नहीं समझ में आया? 5. Yes, sir. आ गया. नहीं आया, ये जो है ना ये वर्टिकल है ना बेटा, ये y है और ये x है, x के पास वेलोसिटी कितनी है 2, y के पास वेलोसिटी कितनी है 10, तो y कितना है 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना बना 5, यानी थीटा इज इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, tan इनवर्स ऑफ योर बाय 5, यानी डाउनस्ट्रीम ना विथ द रिवर फ्लो, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम याद है, बोल गए? With river flow. Yes, sir. ठीक है ना, क्या हुआ, कोई भी रिस्पांस नहीं कर रहा? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ये आप लोग आज जरा रेन एंड अम्ब्रेला और रिवर एंड बोट के कॉन्सेप्ट्स फिर एक बार अच्छी तरह से रिवाइज कर लेके आओ। कल से हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे, कल से मतलब मंडे से, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन हम लोग सिर्फ रिवर एंड बोट प्रॉब्लम्स का और रेन एंड अम्ब्रेला के प्रॉब्लम्स करेंगे अच्छे वाले, सो दैट पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अब तक कितने भी क्वेश्चंस है वो पूरे क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि अपना कहीं कॉन्सेप्ट लैग हो रहा है तो उसको हम लोग भरते चले जाएंगे
और थोड़ा बहुत वेक्टार मेथड भी हम लोग रियर एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम को वेक्टार मेथड में भी और एक मेथड में भी बता दूंगा। आपको जो मेथड समझ में है वो मेथड में आप लोग कंफर्टेबल होके प्रैक्टिस करिए। तो प्लीज यू ट्राई टू कंप्लीट द रिवर एंड बोर्ड प्रॉब्लम्स एंड द रेन एंड अम्ब्रेला के कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से पढ़ो, 1 से 2 बार नोट्स लिखो, देन यू ट्राई टू कम टू द क्लास ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे विल बी एक्सक्लूसिवली डूइंग द प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन दिस टॉपिक्स। क्लियर है? Yes, जी सर। ठीक है ना? चलो ठीक है बेटा, बाय। बाय।